नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। हाँ, वो वाला नहीं, बैंक वाला नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक कनेक्शन देखा था। चैप्टर नंबर 4 में क्या देखा था? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां होते हैं वहां क्या क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, एडिशनली क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने क्या देखा था? I मतलब कि करंट और B मैग्नेटिक फील्ड जब साथ में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब देखा था, उसका कंस्ट्रक्शन देखा था, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर था, कॉइल था, कॉइल में करंट जा रहा था, और कौन सी फील्ड में था वो कॉइल? मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। आसपास में दो कॉनकेव मैग्नेट्स रखे थे। तो उस रीजन में हम लोगों ने क्या किया था? एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक कॉइल रखा था, करंट कैरिंग कॉइल। उससे क्या हुआ था? क्या मिला था हमको? टॉर्क मिला था, फोर्स प्रोड्यूस हुआ था, कपल प्रोड्यूस हुआ था, और उससे टॉर्क मिला था, ठीक है। सो इसमें एक और चीज क्या हुई थी? करंट का जो लूप था वो कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा था। मतलब कि करंट के लूप में से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, क्या वो कांस्टेंट रह रही थी कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी? उस लूप में से एट एन इंस्टेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी? क्या वो नंबर कांस्टेंट रह रहा था या चेंज हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो ये किसी एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो उसका कैलकुलेशन, उसका मेजरमेंट हम कौन से पैरामीटर से करते हैं? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो उसका मेजरमेंट हम कौन से पैरामीटर से करते हैं? कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसे पता चलती है? मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो उस केस में क्या कर रहे हो आप? गैल्वेनोमीटर में आपका जो करंट था, करंट कैरिंग कॉइल था, वो कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा था। मतलब कि उसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। इसीलिए फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज करेंगे हम। 4th चैप्टर में जैसे देखा, बिकॉज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। अभी उसका उल्टा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म या बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट या फिर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। और ऐसे करंट या ऐसे वोल्टेज को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। ठीक है, इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कौन सी तरफ होंगी? मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट पास हो रहा है और इधर बैटरी नहीं है, इधर गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक है। करंट अभी पास होगा, कैसे? नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इस तरफ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। अगर इस मैग्नेट को कॉन्स्टेंटली मैं
अंदर और बाहर मोशन कर रहा हूं मैं, सब सच दैट मैग्नेट इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस कॉइल के अंदर, पहले बढ़ती रहेंगी, जब नजदीक आएगी तब, फिर जब बाहर जाएगी तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, इस रीजन से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या यह कांस्टेंट रह रहा है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। अभी हमने क्या बात करी थी, इन केस ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। इस कॉइल में, इस कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, ऐसे ही कॉइल था, सिंपल कॉइल था, मेटल कॉइल था। इसमें अगर मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं कैसे भी, तो उससे क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि वोल्टेज भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तभी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखा गया। ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में क्या देखा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। इधर क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में, अगर इसको अंदर लेके जा रहा था, इसको बाहर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसको बाहर लेके जा रहा हूं तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं 3 पार्ट में बोलता हूं। पहले पार्ट में आप इसको अंदर लेके जा रहे थे तो फ्लक्स बढ़ा, तब करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट मिला। सेकंड पार्ट में इसको वैसे के वैसे रहने दिया, जब इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, इसको एकदम नजदीक रख दिया तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, दूर होगा तो फ्लक्स कम होगा। सेकंड पार्ट में जब ये स्टेशनरी है तब फ्लक्स मैक्सिमम है, तब इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? करंट इंड्यूस होने के लिए चेंज इन फ्लक्स जरूरी है, फ्लक्स बड़ा होना जरूरी नहीं है। फ्लक्स छोटा होगा तो भी चलेगा, चेंज इन फ्लक्स जरूरी है। अब इसको जब वापस लेके आऊंगा तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और उसके बारे में कोई कमेंट? कैसा? डायरेक्शन, जब इसको अंदर लेके जा रहा था तब मान लो, डायरेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेंज लॉ वाला टॉपिक आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर बाहर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अंदर लेके जा रहे थे तब आप फ्लक्स बढ़ा रहे थे, अब आप फ्लक्स घटा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्या करने पे कौन सी डायरेक्शन आएगी करंट की, ये सब देखेंगे आगे वाले टॉपिक में, कॉल्ड लेंज लॉ। अगर यहाँ पर मैग्नेट की जगह पर दूसरा कॉइल लगाया मैंने, लेकिन इसमें बैटरी कनेक्टेड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होंगी? लगाओ, कौन सा रूल आएगा? क्या? राइट हैंड थंब रूल। हाँ, तो क्या, किधर क्या लगाएंगे, क्या मिलेगा? करंट की डायरेक्शन में थंब रखूंगा या फिंगर्स को कर्ल करूंगा? अंदर की तरफ कर्ल करूं तो अंगूठा किधर मिलेगा? ठीक है, तो राइट हैंड थंब आपका -I डायरेक्शन में होगा। उस डायरेक्शन में क्या होगा? चिड़िया उड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम ही चीज होगी। तो इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट यू कैन ऑल्सो यूज अ करंट कैरिंग कॉइल, और इसमें प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा करंट। ठीक है, इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, की लगा दिए। ठीक है, व्हेन द की, ये स्विच्ड ऑफ पोजीशन है, स्विच ऑन पोजीशन है, ऑफ पोजीशन है। अभी जब ऑन करेंगे इसको तब करंट फ्लो होगा,
और तब हल्का सा डिफ्लेक्शन इधर देखने को मिलेगा। जब ऑफ कंडीशन में होगा तब नो डिफ्लेक्शन, लेकिन जब ऑन करूंगा तब हल्का सा डिफ्लेक्शन, और जब ऑफ करूंगा तब हल्का सा डिफ्लेक्शन। जब चालू रहेगा या जब बंद रहेगा तब नो करंट, नो डिफ्लेक्शन। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये क्या प्रूव किया इसने भी, सेम चीज, क्या, चेंज इन फ्लक्स। करंट जब आ रहा है या जा रहा है तब ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अगर आपने जब स्विच ऑन की तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, फ्लक्स बढ़ा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। बंद किया तब क्या हुआ, करंट जीरो हो गया, फ्लक्स नेगेटिव में चला गया, फ्लक्स जो पहले था अब वो जीरो हो गया, चेंज इन फ्लक्स आ गया। तो चेंज इन फ्लक्स विल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। मोमेंटरली होगा दोनों, स्विच चालू करोगे बंद करोगे तब। जब चालू रहेगी या स्विच बंद हो जाएगी तब नो इंड्यूस करंट। अब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स इससे। 5 इज स्केलर है या वेक्टर है? मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, वेक्टर होगी। इसकी फॉर्मूला क्या होगी, बी ए कॉस थीटा। उसमें बी और ए के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो बी ए कॉस थीटा किसके डॉट प्रोडक्ट है, किन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है, बी और ए। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वापिस पूछ रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है। जे डब्ल्यू देने वाले हो, बोलो। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर मिलता है वेक्टर मिलता है? स्केलर मिलता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, क्या है, कहाँ है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर